एक राजा की 7 बेटियों की कहानी आपके जीवन की सोच बदल देगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। कहा है दुनिया का प्रत्येक इंसान अपने अपने भाग्य का खाता है। कैसे खाता है अपने अपने भाग्य का इंसान? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आइए अब कहानी पर ध्यान देते हैं। एक शहर में एक बहुत ही धनी राजा रहता था। उसके 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपने सबसे बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी आप किसका भाग्य का खाती हैं? अब सबसे बड़ी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मैं तो आपके ही भाग्य का खाती हूँ। अभी राजा कहने लगा ठीक है। फिर उससे छोटी से पूछा कि बेटी आप किसके भाग्य का खाती हैं? उसने भी यही जवाब दिया, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। मित्रों, इसी तरीका से राजा ने अपनी 6 बेटियों से पूछ लिया कि आप किसके भाग्य का खाती हैं? तो 6 बेटियों ने जवाब दिया, पिताजी मैं तो आपके ही भाग्य का खाती हूँ। मित्रों, उसके बाद राजा ने सबसे छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? तभी राजा की छोटी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी ना मैं आपके भाग्य का खाती हूँ और ना ही किसी और के भाग्य का खाती हूँ, मैं केवल अपने भाग्य का खाती हूँ। मित्रों, यह सब सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा आग बबूला हो गया और कहने लगा, बेटी ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम मेरे भाग्य का खाती हो या अपने भाग्य का। राजा को अपनी छोटी बेटी की बात आटे की तरह चुभने लगी। इधर राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से अच्छे घराने में कर दिया, अर्थात सबसे छोटी लड़की का विवाह बहुत ही गरीब घराने में कर दिया। राजा मन में सोचने लगा, देखता हूँ ये अपने भाग्य का कैसे खाती है। दोस्तों, सबसे छोटी बेटी का पति वो अपने घराने से बहुत ही गरीब था, जो एक लकड़हारा था। लकड़ियों को काटकर अर्थात बेचकर अपना गुजारा करता था। मित्रों, ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। फिर एक दिन उस राजा की बेटी ने अपने पति लकड़हारे से कहा, स्वामी आप ये लकड़ियां न लाओ, इसके बदले आप चंदन की लकड़ी लाओ और उन लकड़ियों को बेचो। थोड़ी मेहनत तो है, अर्थात चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। मित्रों, ऐसा ही हुआ, उसका पति चंदन की लकड़ी लाकर बेचने लगा। मित्रों, ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास बहुत सारी धन दौलत एवं जायदाद हो गई और पैसा हो गया। तो उसी राजा की बेटी ने एक बहुत ही आलीशान महल बनवा दिया। उसका पति गरीब से अब अमीर बन गया। वह राजा की बेटी अमीर बनने के साथ साथ बहुत ही दान पुण्य करने लगी एवं धर्म कमाने लगी। मित्रों, इधर राजा की वो 6 बेटियां थी, वो बहुत ही अमीर घरों में थी। मित्रों, वो सभी महागरीब हो गयी। उनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। मित्रों, एक बार राजा ने सोचा, चलो आज हम अपनी छोटी बेटी के हालचाल पूछ के आते हैं, देखें अर्थात वो अपने भाग्य कैसे खाती है। हमारी 6 बेटियां तो बहुत ही दुखी हो चुकी हैं, उनके पास खाने के लिए नाज भी नहीं है। मित्रों, राजा जब अपनी छोटी बेटी के यहाँ पहुँचा और उसने देखा, अपने मन में सोचने लगा, जैसे झोपड़ी में विवाह करके गया था, इस जगह पे तो बहुत ही आलीशान महल खड़े हैं। इधर बेटी अटारी पे खड़ी थी और उसने ऊपर से अपने पिताजी को पहचान लिया और फिर वो दौड़ती हुई आई और अपने पिताजी को लिवाकर महल में ले गई। अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी देख लिया मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मुझे माफ करना, दुनिया का हर एक इंसान अपने अपने भाग्य का खाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। पिताजी ये तो आप जानते ही हैं, भाग्य केवल कर्म से बनता है। यदि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे पुण्य या धर्म किया होगा तो हमें अच्छे पुण्य प्राप्त होंगे, इसीलिए हमारा इस जन्म में अच्छा भाग्य बना है। यदि हमने बुरा कर्म किया होता तो आज हम इस महल में नहीं होते और मुझे अच्छा भी खाने को प्राप्त नहीं होता। जब मैं अच्छा करूंगी तो मुझे अच्छा ही खाने को मिलेगा। बेटी की इन सभी बातों को सुनकर के राजा को यह समझ आ गया कि हमारी इस बेटी की बातें सत्य हैं। मैंने अपनी जो 6 बेटियों को अमीर घर में किया था वो सभी दीन गरीब हो गई। इस बेटी को मैंने गरीब घर में किया था, ये अमीर हो गई। मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी इंसान का किसी के भाग्य में हिस्सा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति खाता है वो अपने अपने भाग्य का खाता है, उसका दूसरे किसी के भाग्य में हिस्सा नहीं होता। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी दर्शकों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। मिलते हैं किसी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।